देखिए, एक आज 2 साल मनीष तिवारी जी को सांसद बने हो गए हैं। चंडीगढ़ की जनता का सवाल मनीष तिवारी जी से है कि आप कहाँ हैं। आप एक साप्ताहिक एमपी के तौर के ऊपर आप शनिवार को अपीयर होते हैं और आप इतवार को गायब हो जाते हैं। आप यहाँ पर लोगों की समस्याओं के लिए जूझने के लिए आप अवेलेबल नहीं हैं। आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ कोर्ट के अंदर रोज़ दिखते हैं। दिल्ली में भी आप इसलिए दिखते हैं ताकि आप वहाँ पर अपना कार्य कर सकें। लेकिन जिस जनता को आपने सुहावने वायदे देकर आपने उनके वोटों को ठगा था, आज वो जनता आपसे सवाल पूछती है कि जो प्रॉमिसेस आपने किए थे, जो गारंटी कार्ड आपने वो इशू किए थे, वो आज उन गारंटी कार्डों का हालत क्या है। ये हाथ बदले का हालात, हाथ ने अपने आप को जेब में डालकर रख लिया है, अपने काम में व्यस्त हो गया है और हाथ कहीं पर दिखता नहीं है। आज उन्होंने चुनाव के समय जिस वक़्त 1 लाख रुपया हर महिला को हर साल देने का वायदा किया था, 8500 रुपये महीना वो महिलाओं को वायदा किया था और ये फार्म के नीचे वो महिलाओं के साइन करवाए थे और उस वक़्त चंद महिलाओं के खाते में इन्होंने अपने साथियों के खातों के माध्यम से पैसे भी डाले थे। आज वो जनता सवाल पूछती है कि आपने तो हमें ठग लिया। आपने ये पैसों का वायदा करके और उसके बाद आप यहाँ दिखे नहीं हैं। आपने बाकी जो 2 साल के अंदर देना था वो तो आपने दिया नहीं है और वायदे जो आपने किए थे, इतनी आपको यहाँ पर नौकरियाँ देंगे, वो वायदे भी आपके हवा हो गए हैं। इतना पानी देंगे, इतनी बिजली देंगे, वो भी वायदे हवा हो गए हैं। आप आए दिन आकर एक स्टेटमेंट इशू करते हैं, आप आए दिन आके लोगों के सामने सवाल उठाते हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाते हैं, लेकिन किसी बात का जवाब देने के लिए आप उपलब्ध नहीं है। यू आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ चंडीगढ़। आज चंडीगढ़ की जनता अपने साप्ताहिक एमपी से सवाल पूछती है। सर, एक सवाल काफी पूछे जाते हैं, मनीष तिवारी जी एक ही जवाब देते हैं कि चंडीगढ़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है और इसी को लेकर मैं संसद में सवाल उठाता हूँ। उनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होम अफेयर्स के अंदर है और वो सेंटर की सरकार करेगी। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। उनके हाथ में जब सब कुछ था तब भी वो अपनी सीटों से भागते क्यों थे? जब उनके पास वहाँ पंजाब की सरकार थी और वो आनंदपुर साहब से एमपी थे, वहाँ से भागे क्यों? आनंदपुर साहब में लोगों ने वहाँ पर जो है पोस्टर लगाए थे कि भगौड़ा एमपी कहाँ पे है। वो लुधियाना से क्यों भागे थे? वो ये दोनों चीज़ों का उनको जवाब देना चाहिए। उस समय कांग्रेस की सरकार में वो मंत्री भी थे, उसके बाद फिर वो क्यों भागे? वो 2014 के अंदर चुनाव के वक्त वो अस्पताल में क्यों भर्ती हो गए थे कि भाई वो लड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि लुधियाना उनको ऑफर किया जा रहा था। वो हर जगह जाते हैं, वहाँ पर सुहावने वायदे करते हैं, फिर वहाँ से भाग खड़े होते हैं और जनता जो है वो अपने आप को लुटी हुई महसूस करती है। आज 2 साल के बाद मैं ये बात जनता के सामने रख रहा हूँ कि जो जो उन्होंने वायदे किए थे उन वायदों पे कहीं खरे नहीं उतरे हैं। एक ढाल के तौर पे ऊपर ये यूज़ करते हैं कि ये जो सरकार है ये यूनियन टेरिटरी है इसलिए है। इनको बहाने लगाने की बात है। जाकर बैठे यहाँ पे ऑफिसर्स के पास, हम भी बैठकर लोगों के बातों का निर्णय कराते हैं, उन्हीं ऑफिसर्स के पास बैठकर हम लोग बात करते हैं। इनका तो वो लेवल जो है वो नीचे उतरने का है ही नहीं है। ये ऊपर की हवाओं में रहना चाहते हैं, इसीलिए ये दिल्ली में वो मस्त हैं और चंडीगढ़ की जनता प्रस्त है। सर, अभी पीछे मेयर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो चंडीगढ़ के मुद्दे हैं वो एमसी में उठाने के लिए हैं, तो एमसी में कभी उनकी हाजिरी ना के बराबर अभी तक आए नहीं है। वो इसको किस तरह से देखते हैं? दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो आज चंडीगढ़ में बनी हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो कारपोरेशन का मुद्दा है उसके लिए कारपोरेशन के वहाँ पर आदमी अगर बैठेगा ही नहीं, बात ही नहीं करेगा, अगर वहाँ पर मीटिंग को अटेंड ही नहीं करेगा, उसके लिए वो अपने आप को जवाबदेह महसूस ही नहीं करते हैं। नीचे का काम वो कहते हैं ये कारपोरेशन का है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ऊपर का काम केंद्रीय सरकार का है, मैं इसलिए कुछ नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूं कि
एमपी के तौर के ऊपर मैं एमपी का भत्ता ले सकता हूं, एमपी के तौर के ऊपर मैं पूरे देश में बाहर भ्रमण कर सकता हूं, एमपी के तौर के ऊपर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको मैं एंजॉय कर सकता हूं, लेकिन ना मैं नीचे का काम करूंगा ना मैं ऊपर का काम करूंगा। ये मेरे वश में नहीं है। ये जनता पूछती है कि आज ये साप्ताहिक सांसद जी कहाँ हैं? हमारे दुख सुख में साथ खड़े होने वाले व्यक्ति जो सांसद होने चाहिए थे वो आज कहाँ हैं? सर, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, खाद्य पदार्थों की चीजें भी महंगी हो गई हैं। अब लोगों का कहना है कि भारत नेपाल में पेट्रोल बेचता है, लेकिन वहां पर 92 रुपए है, यहाँ पर सैकड़ा पार कर गया है। देखिए, जो पेट्रोल डीजल के भाव हैं, ये एक जो वैश्विक व्यवस्था है उसके बारे में सब मेरे श्रोतागण जो हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। दुनिया की व्यवस्था इस समय क्या है, जो यहाँ पर जो एक वॉर की सिचुएशन जो बनी हुई है ईरान और इजराइल के बीच में, उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट पूरे दुनिया के अंदर हैं वो उस इफ़ेक्ट से हिंदुस्तान भी अछूता नहीं है। 2 बार जब ये वहाँ से प्राइसेस बढ़ी, लेकिन अपने उसकी जो टैक्सेस को कम करके ताकि जनता के ऊपर उसका इफ़ेक्ट ना आए, मोदी जी की सरकार ने जनता के फायदे के लिए वो काम किए। लेकिन एक समय आया कि जिस वक्त उसका लेवल और बढ़ता गया तो तब ये चीज़ आपके सामने आई। सर, लैंड ऑर्डर की स्थिति यदि देखा जाए पिछले 2 साल से काफी खराब हो चुकी है। इसको किस तरह से देखते हैं? जो कभी चंडीगढ़ में पहले गैंगवार नहीं देखते थे, वो आज गैंगवार यहाँ पर हावी होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी उस व्यक्ति इस कार्य के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, हमने भी उनके बारे में जाकर हम लोग बात करते हैं। हम जो है राज्यपाल जी से भी बात करते हैं और दिल्ली में भी जाकर जहां बात करनी होती है वो करते हैं। हम उस विषय के ऊपर बड़े जो सक्रिय हैं और हम इस बात को जो जल्द से जल्द सॉल्व भी कराएंगे और उसको बेटर भी कराएंगे।